आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 है ये। अच्छा, उससे पहले हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सपोज के आपके पास इस तरह से एक मैग्नेट है। एक साइड को मैं नॉर्थ पोल कह देता हूँ और एक साइड को मैं साउथ पोल बना देता हूँ। अब आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इस तरह से, और साउथ पोल में वो इन हो रही होती है। ऐसे अब इस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आगे अगर मैं कोई यूनिट एरिया रख दूं ऐसे, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब देखिए ये मैं यूनिट एरिया यहाँ पर है तो उसमें से मुझे लग रहा है कि एक आधी गुजर रही है। जैसे जैसे मैं करीब लाता जाऊंगा दो, इस तरह से देखिए इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होती जा रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसी यूनिट एरिया में से पास किया जाता है तो हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब ये यूनिट एरिया जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसको अगर मैं कॉइल की शेप में बना दूं, ऐसे सपोज के इसके सामने ये कॉइल है, ऐसे ये कोई कॉइल इसके आगे मैंने बनाकर रखी है। अब इस कॉइल के फॉर एग्जांपल दो दो टर्म्स है, उसको मैं n इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ इन कांटेक्ट होंगी उनको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही इस कॉइल के साथ लिंक करेंगी तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं कुछ ऐसा करूं, सपोज कि मैं इस कॉइल को थोड़ा आगे पीछे इस तरह मूव कराऊं, तो जैसे ही मैं इस कॉइल को आगे पीछे मूव कराऊंगा तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब इस कॉइल के अंदर करंट का प्रोड्यूस होना, अच्छा जैसे ये कॉइल हम इसके करीब जाएंगे तो हम कहते हैं इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होगी तो ईएमएफ के इंड्यूस होने के बाद इसमें से एक करंट फ्लो करना शुरू करेगा जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये जो फिनोमिना है, अच्छा मैंने कॉइल को घुमाया, आप इस मैग्नेट को भी इसके करीब या इससे दूर लेके जा सकते हैं। इस मैग्नेट को भी इसके करीब और इससे दूर लाया जा सकता है। ऐसे आप इस मैग्नेट को भी इस तरह करीब दूर ला सकते हैं। दोनों सूरतों में इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कम ज्यादा होगा। उसके कम ज्यादा होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होती है तो वो जहां पर ईएमएफ होती है वहां पर करंट फ्लो होता है। तो इस तरह इस कॉइल में
करंट फ्लो करेगा। ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब यहां पर देखें, ये फ्लक्स को मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी देख रहे हो 2-3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये 2 है, तो मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं फ्लक्स लिंकेज। ये फ्लक्स, ये वाली जो चीज है ये फ्लक्स है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। अब यहां से हमें पता चल गया कि कॉइल में ईएमएफ उस वक्त इंड्यूस होती है जब उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होता है, या फ्लक्स लिंकेज को हम चेंज करते हैं, चाहे वो हम कॉइल को उसके करीब दूर लेके जाएं या हम मैग्नेट को उसके करीब या उससे दूर लेकर जाएं। दोनों सूरतों में उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो करता है, उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और ये जो फिनोमेना है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं।